अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का वाक़या। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी एक आबिद शब बेदार था। वो एक अज़ीमुश्शान सल्तनत का फरमानरवा होने के बावजूद ऐसा मर्द दरवेश था जिसकी रातें मुसल्ला पर गुजरती थी और दिन मैदान जहाद में। वो अज़मत किरदार का एक अजीम पैकर था जिसने अपनी नोके शमशीर से तारीख़ इस्लाम का एक रोशन बाब लिखा। सुल्तान नूरुद्दीन रात का बेशद हिस्सा इबादत व मुनाजात में गुजारता था। इसका मामूल था कि नमाज इशा के बाद बकसरत नवाफिल पढ़ता और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सैकड़ों मरतबा दरूद भेज कर थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट जाता। चंद सातों के बाद फिर नमाज तहज्जुद के लिए उठ खड़ा होता और सुबह तक नयत खुशू खुजू के साथ इबादत में मशगूल रहता। एक शब वो औराद व वज़ाइफ से फारिग होकर बिस्तर पर लेटा तो ख्वाब में 3 बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। बाज़ रवायतों में सुल्तान ने मुतवातिर 3 रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हर मरतबा 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूरुद्दीन, ये आदमी मुझे सता रहे हैं, इनके शर का इस्तेसाल कर। नूरुद्दीन ये ख्वाब देखकर सख्त मुज़तरिब हुआ, बार बार इस्तिग़फ़ार पढ़ता और रो रो कर कहता, मेरे आका व मौला, मेरे जीते जी कोई सताए ये नहीं हो सकता। मेरी जान, माल, आल, औलाद सब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार है। खुदा इस दिन के लिए नूरुद्दीन को ज़िंदा न रखे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलाम को याद फरमाए और वो दमिश्क में आराम से बैठा रहे। सुल्तान नूरुद्दीन बेचैन हो गया और उसे यकीन हो गया कि मदीना मुनव्वरा में ज़रूर कोई ऐसा नागवार वाक़या हुआ है जिससे सरवर कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस को तकलीफ़ पहुँची है। ख्वाब से बेदार होते ही इसने 20 आयान दौलत को साथ लिया और बहुत सा ख़जाना कोड़ों पर लदवा कर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गया। अहले दमिश्क सुल्तान के यकायक आज़म सफ़र होने से बहुत हैरान हुए, लेकिन किसी को मालूम न था कि असल बात क्या है। दमिश्क से मदीना मुनव्वरा पहुँचने में आम तौर पर 20-25 दिन लगते थे, लेकिन सुल्तान ने यह फ़ासला नयज़ तेज़ रफ्तारी के साथ तय किया और 16वें दिन मदीना मुनव्वरा जा पहुँचा। अहले मदीना इसकी अचानक आमद पर हैरान रह गए। सुल्तान ने आते ही शहर में आने जाने के दरवाज़े बंद करा दिए। फिर मुनादी करा दी कि आज तमाम अहले मदीना इसके साथ खाना खाएं। तमाम अहले मदीना ने नहायत खुशी दिल से सुल्तान की दावत कबूल की। इस तरह मदीना मुनव्वरा के तमाम लोग सुल्तान की नज़र से गुजर गए, लेकिन इनमें वो आदमी नहीं थे जिनकी शक्लें उसे ख्वाब में दिखाई गई थी। सुल्तान ने अकाबिर शहर से पूछा कि कोई ऐसा शख्स तो बाकी नहीं रहा जो किसी वजह से दावत में शरीक ना हो सका हो। उन्होंने अर्ज़ किया कि अहले मदीना में तो कोई शख्स ऐसा नहीं रहा जो दावत में शरीक ना हुआ हो, अलबत्ता 2 खुदा रसीदा मगरबी ज़ाहिर जो मुद्दत से यहाँ मुकीम है नहीं आए। ये दोनों बुज़ुर्ग इबादत में मशगूल रहते हैं। अगर कुछ वक़्त बचता है तो जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, इसके सिवा वो किसी से मिलते मिलाते नहीं। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इन दोनों को भी ज़रूर यहाँ लाओ। जब वो दोनों सुल्तान के सामने हाजिर किए गए तो उसने एक नज़र में पहचान लिया कि ये वही 2 आदमी हैं जो उसे ख्वाब में दिखाए गए थे। इन्हें देखकर सुल्तान का खून खौल उठा, लेकिन तहकीक आल ज़रूरी थी क्योंकि इनका लिबास ज़ाहिदाना और शक्ल व सूरत में मोमनों की सी थी। सुल्तान ने इन दोनों से पूछा कि तुम दोनों कहाँ रहते हो? उन्होंने बताया कि रोज़ा अक़दस के करीब एक मकान किराया पर ले रखा है और इसी में हर वक्त ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने इन्हें वहीं अपने आदमियों की निगरानी में छोड़ा और ख़ुद अकाबिर शहर के हमरा इस मकान में जा पहुंचा। ये एक छोटा सा मकान था जिसमें नयत मुख्तसर सामान मकीनों की ज़ायदाना ज़िंदगी की शहादत दे रहा था। अहले शहर इन दोनों की तारीफ़ में रतबुल लिसान थे और बग़ैर कोई चीज़ काबिल एतराज़ नज़र नहीं आती थी, लेकिन सुल्तान का दिल मुतमईन नहीं था। इसने मकान का फ़र्श ठोंक बजा कर देखना शुरू किया। यकायक सुल्तान को एक चटाई के नीचे फ़र्श हिलता हुआ महसूस हुआ। चटाई हिलाकर देखा तो एक चौड़ी सेल थी। उसे सरकाया गया तो एक खौफनाक इंकशाफ हुआ। ये एक सुरंग थी जो रोज़ा अक़दस की तरफ जाती थी। सुल्तान सारा मामला आनन फ़ानन समझ गया और बेख्तियार इसके मुँह से सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम निकला। सादा मिजाज अहले मदीना भी इस भेड़ नमा भेड़ियों की हरकत देकर शशदरा रह गए। सुल्तान अब कैरो जलाल की मुजस्सम तस्वीर बन गया और इसने दोनों मलूनों को पाया जंजीर करके अपने सामने लाने का हुक्म दिया।
جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے اس سے نہایت غضبناک لہجہ میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد تھا؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ٹٹائی سے جواب دیا ہے، بادشاہ ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں مبارک ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشیں پھٹکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دیں۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر دقت طاری ہو گئی اور شدت گریہ سے اس کی گگی بند گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا ہوا گھومتا تھا اور کہتا تھا، زہے نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے، اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اختر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسہ بھر دیا گیا تاکہ زمانہ کی دست برد سے ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ سیسہ کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔ آج بھی اہل اسلام سلطان نور الدین کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی۔ یہ منصب بلند ملا جس کو مل گیا، اللہ جل شانہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکا سچا عشق نصیب فرمائے اور مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کے لیے قبول فرمائے، آمین۔